जय श्री राम सभी को। मित्रों, आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, उसके बच्चे के अंदर ऐसे गहरे संस्कार हों, सुनने की क्षमता हो, आध्यात्मिकता में रुचि रखता हो और आपका आज्ञाकारी हो, भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र हो। सब चाहते हैं ऐसी संतान, लेकिन ऐसी संतान होने के लिए उसके ऊपर हमें काम करना होता है। लेकिन माँ बाप कुछ कार्य करना नहीं चाहते, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते। उसके संस्कार जो दिए जाएं उसके लिए अपना ना तो समय देना चाहता है और ना ही परिश्रम करना चाहता है और ना ही उन कार्यों को करना चाहता है जिनसे बच्चे के अंदर संस्कार पैदा हों। मित्रों, प्रदर्शनी में लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे बच्चों को कैसे हम सुधारें, कैसे उनके अंदर अच्छे गुण हो, कैसे उनकी दिनचर्या अच्छी करें। वो ऐसी कोई पुस्तक है क्या हमारे पास? तो मैं उनको एक ही पुस्तक सजाता हूँ कि आप ये जो है हमारा बाल निर्माण की जो कहानियाँ हैं इनको आप पढ़िए और बच्चों को सुनाइए। लेकिन उनको ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती हैं कि इनसे क्या होगा। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि जो आचार्य चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त को जब तैयार कर रहे थे तो प्रतिदिन उनको भोजन में जहर देते थे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको जहर देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा मारने का यंत्र था, व्यक्ति के पास साधन था, वो जहर ही था। जहर दे दिया जाता था किसी को भी और उससे उसको आसानी से मारा जा सकता था, क्योंकि हथियार भी इस तरह से नहीं थे। कुटिल चाल जब चलते थे राजा ये दुश्मन, तो जहर का प्रयोग करते थे कि आसानी से दुश्मन खत्म हो जाए। तो वो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को क्यों जहर देते थे? प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर देते थे ताकि उनका शरीर उसको सहन भी कर सके और अगर जहर को कभी कोई इनको खिला दे तो उसको बर्दाश्त कर सके। इसीलिए प्रतिदिन चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर देते थे। मित्रों, जहर क्या करता था? उन्हें मारने का काम नहीं करता था। उस जीवन में जो उनको कभी जहर दिया जाता तो उससे लड़ने के लिए शक्ति पैदा होती। मित्रों, ये जो बाल निर्माण की कहानियाँ हैं ये ऐसे ही हमारे जीवन में जो समस्याएं आएंगी, जो दुर्वासनाएं आएंगी, दुर्विचार आएंगे, दुर्गुण आएंगे, उनसे लड़ने के लिए जब आप इन कहानियों को सुनाएंगे तो इनसे जो संस्कार पैदा होंगे, जो इनके अंदर भाव पैदा होंगे, जो ऊर्जा पैदा होगी, जो समझ पैदा होगी, जो चिंतन इनके अंदर पैदा होगा, वो इसी प्रकार का होगा कि जो इनके अंदर संस्कार बनाएगा। संस्कार क्या है? अच्छी प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाएंगी, उनसे प्रेरणाएँ मिलेंगी और वो प्रेरणाएँ और बच्चों के अंदर जल्दी कार्य करती हैं। तो हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, तो इन कहानियों को प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट हम परिवार में सुनाएं और उन्हीं बच्चों से पढ़ने के लिए बोलें, उन्हीं से याद करने के लिए बोलें। तो वही हमारे परिवार में इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे माँ बाप के अंदर भी ये संस्कार पैदा होंगे, ये अच्छे गुण पैदा होंगे जो इन कहानियों के माध्यम से हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको ये सेट बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप AWGP की वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ से बाल निर्माण की कहानियाँ 1 से लेकर 16 तक होंगी। आप उनको अपने घर पे बैठे भी मंगा सकते हैं और ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। वो कॉस्ट आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से और कम दामों में ये प्राप्त हो जाएंगी और इससे आप अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने समाज के ऊपर वो प्रभाव छोड़ पाएंगे, वो संस्कार पैदा कर पाएंगे, अपने भी और अपने पड़ोस के लोगों के ऊपर भी अपने संस्कार छोड़ पाएंगे और अच्छे संस्कार हम बना पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। जय श्री राम।